नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लगने यानी कि पीसीस एसेंडेंट में शनिदेव जब अस्त होंगे तो उनका प्रभाव आपकी कुंडली में क्या पड़ने वाला है। अगर आपने मीन लगने यानी कि पीसीस एसेंडेंट का फरवरी 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 12 नंबर लिखा हुआ है तो मीन लगने वाले जातकों की पत्रिका है। देखिए, कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो अस्त क्यों होता है ये पहले समझना पड़ेगा हमें। तो जब कोई भी ग्रह सूर्य के इतना निकट चला जाए कि वह सूर्य के तेज और ओज से प्रभावित हो जाए तो ऐसे ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सूर्य आपके 13 तारीख को आपके 12वें भाव में आ रहे हैं जहां पे शनि विराजमान है। तो यहाँ पे 17 फरवरी शाम के 7:21 से 22 मार्च सुबह 5:46 तक यानी कि 34 दिन के लिए आपके शनिदेव अस्त होने वाले हैं। देखिए, जो शनिदेव है वो आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान है। यहाँ पे देखिए, शनिदेव आपको फल क्या दे रहे थे ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो शनिदेव का गोचर हुआ था आपके पत्रिका में 17 जनवरी 2023 को, जो कि आपके 11वें भाव से 12वें भाव में चले गए थे। जब शनि आपके 11वें भाव से 12वें भाव में गए, आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग बना रहे थे। हालांकि वो 11वें भाव के स्वामी थे, तो जैसा आपका इनकम आ रहा था लगभग वैसा ही आपका पैसा खर्च हो जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका इनकम आ रहा था और इनकम आने के साथ आपका पैसा जो बच नहीं पा रहा था, खर्च हो जा रहा था, वो अब आपका खर्चा जो हो रहा था उसमें अब आपका खर्चा पे आप कंट्रोल कर पाएंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पे शनिदेव द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो विपरीत राजयोग का फल आपको नहीं मिलेगा। आरोग्य पर आपका जो थोड़ा बहुत खर्च बढ़ा हुआ था वो खर्च आपका कम हो जाएगा। पांव के तलवे में अगर दर्द की समस्या आपको रह रही थी तो उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। हालांकि देखिए, जब सूर्य आपके 12वें भाव में आ रहे हैं तो यहाँ पे सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 13 फरवरी से। पर यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। और सूर्य बुध की युति चूंकि आपके 19 फरवरी से हो जा रही है तो बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। हालांकि देखिए, बुध आदित्य योग को उतना अच्छा नहीं माना गया है 12वें भाव में। और देखिए, अब देखते हैं शनिदेव दृष्टि जो डाल रहे थे तो उसका असर हम लोग के लाइफ में क्या पड़ने वाला है। देखिए, यहाँ पे शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी आपके दूसरे भाव में। तो दूसरे भाव में देखिए, यहाँ पे आपकी दृष्टि पड़ रही थी तो परिवार से मन मुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई थी 17 जनवरी 2023 से, तो उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। हालांकि देखिए, गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपका मतभेद बढ़ेगा, सेविंग्स आपका बढ़ेगा। आप जो सेविंग्स करने का प्रयास कर रहे थे और सेविंग्स करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अब गुरु पूरा फल देंगे और अब आपका सेविंग्स बढ़ने वाला है, खासकर ये 34 दिन के लिए। देखिए, यहाँ पे चूंकि मंगल की दृष्टि भी 5 फरवरी से पड़ रही है तो आपके विवाद की संभावनाएं बढ़ेंगी परिवार में। तो विवाद से आपको बचना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और यहाँ पे देखिए, आपके दशम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में चूंकि विराजमान है तो यहाँ पर आपके पिता द्वारा आपको संपत्ति मिलने के योग जो बन रहे थे, और उसमें देखिए, यहाँ पे चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही थी तो गुरु अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। तो यहाँ पे अब आपको पिता द्वारा संपत्ति मिलने के योग बहुत स्ट्रांग योग बन रहे हैं इनफैक्ट। और यहाँ पे देखिए, अब शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 6वें भाव में, तो 6वें भाव में आपकी 7वीं दृष्टि जो शनिदेव की पड़ रही थी तो आपके शत्रु पे आप नियंत्रण रख पा रहे थे, कंपटीशन पे आप नियंत्रण रख पा रहे थे। हालांकि देखिए, जो आपके मामा मौसी होते हैं उनके साथ मन मुटाव होने की संभावनाएं बन रही थी। पर यहाँ पे देखिए, मामा मौसी के रिलेशंस में अगर कोई मन मुटाव चल रहा था तो उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। लेकिन टफ कंपटीशन आपका बढ़ने वाला है, आपको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी 5 फरवरी से पड़ रही है तो थोड़े बहुत विवाद के चांसेस बन रहे हैं। तो विवाद से आपको बचना है, खासकर अपने कॉम्पिटिटर से, शत्रु से, मामा मौसी से। तो आपका इनसे विवाद हो सकता है, तो कोशिश कीजिए कि आप इनसे विवाद से बचें। और अब हम लोग देखते हैं आपके 9वें भाव में देखिए, शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही थी। तो देखिए, जब 9वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी ना, तो आपका जो लक फैक्टर होता है वो आपका कम साथ दे रहा था। अब यहाँ पे देखिए, जब शनिदेव की दृष्टि जब हट रही है तो आपका जो लक फैक्टर जो कम साथ दे रहा था, या फिर आपका जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ जो मन मुटाव हो रहा था उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा 34 दिनों के लिए। वो आपको अच्छा, आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पे आपका लक फैक्टर सुधरने वाला है।
हालांकि देखिए आपके नवम भाव के स्वामी जो है आपके 11वें भाव में रहेंगे 5 फरवरी से। तो 5 फरवरी के आसपास बोला जा सकता है कि आपके जो पहचान के लोग हो गए, दोस्त हो गए या फिर बड़े भाई हो गए, उनसे आपके काम मिलने की संभावनाएं बढ़ेगी, उनके द्वारा आपका भाग्य उदय होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और यहाँ पे जो आपका नसीब जो आपका कम साथ दे रहा था उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। अगर आप पारिवारिक व्यवसाय कर रहे हैं तो उससे भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।